नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है और आज 8वां दिन है। तमाम नेता सुबह से ही विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपने बयान दे रहे हैं। कल हमने देखा था किस तरीके से सदन के अंदर हो या बाहर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रही है, सरकार पर आरोप लगा रही है। इसी बीच अभी अभी पहुंचे विधानसभा में संदीप सौरभ ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया और बड़ा आरोप लगा दिया। जी हाँ, उन्होंने कहा, वंदे मातरम को लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जो नोटिस जारी किया है वंदे मातरम को लेकर, वो एक सोची समझी साजिश के तहत की गई है। ये कोई देश प्रेम का नहीं है, बल्कि ये एक राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुद्दों से, असली मुद्दा जो है उससे भटकाना चाहती है। एक तो एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आना, इस पर चर्चा होने वाली थी, इस पर बहस होने वाली थी, जिसको लेकर केंद्र सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर कोई बहस हो, और साथ ही जो अमेरिका के साथ डील हुआ है उसको लेकर भी वो नहीं चाहती कि कोई इस पर चर्चा करे, सवाल उठाए। इसीलिए मुद्दे से भटकाने के लिए केंद्र सरकार ने ये वंदे मातरम के लिए नोटिस जारी कर दिया है और इसको कंपलसरी कर दिया है। सरकार जानती थी कि जब ये नोटिस जारी होगा तो देश में विरोध होगा और सभी का ध्यान उस पर चला जाएगा। तो देखिए किस तरीके से संदीप सौरभ जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो असली मुद्दे से भटकाने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो में देखिए। के लगातार बातचीत हो रही है कि पहले वंदे मातरम बजेगा, फिर उसके बाद जो है राष्ट्रगान बजेगा। देखिए, वंदे मातरम को लेकर के केंद्र सरकार ने जो नोटिस जारी किया है वो सीधे सीधे राजनीति से प्रेरित है। कोई राष्ट्रगीत का सम्मान करने के लिए वो नहीं कर रहे हैं, राजनीति से प्रेरित है। और देश के जो दो ज्वलंत सवाल हैं उनको डाइवर्ट करने की कोशिश है। उनको लग रहा है कि वंदे मातरम जैसे ही हम कहेंगे कि कंपलसरी कर देंगे, वैसे ही देश में कुछ लोग इसका विरोध करेंगे। और वैसे ही जो एप्स्टीन फाइल पे मामला चल रहा था संसद के अंदर, देश के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में जिस तरीके से नाम आया और कितना घिनौना वो पूरा फाइल है, उसमें जो घटनाएं हुई हैं, उसमें अगर प्रधानमंत्री का नाम आएगा तो इस पर चर्चा होगी। एक तो इसको डाइवर्ट कर रहे हैं वो, दूसरा डाइवर्ट कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका का जो डील हुआ हाल में, भारत सरकार तो शुरुआत में इनकार कर रही थी, लेकिन व्हाइट हाउस ने एक साझा बयान जारी कर दिया जिसमें लगभग 45 लाख करोड़ रुपए का डील का बात हुआ है। सरकार कह रही कि बहुत बड़ा डील है, लेकिन हकीकत क्या है कि उसका 85% जो है वो भारत को आयात करना है, 15% ही ये लोग निर्यात करेंगे। यानी देश का जो किसान है वो पूरी तरीके से चौपट होने जा रहा है। तो इसे लेकर के संसद के अंदर चर्चा होनी थी, संसद के अंदर हंगामा होना था। इसलिए दोनों मुद्दों को एक साथ डाइवर्ट करने के लिए वंदे मातरम को अचानक से कंपलसरी किया गया, जबकि देश का संविधान निर्माताओं ने वंदे मातरम को कहीं कंपलसरी नहीं किया है। वो राष्ट्रगीत है, आपको गाना है गाइए, नहीं गाना उड़ाने की जो धमकी दी गई है, भाई वीरेंद्र कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, आखिर बीजेपी का हाथ लग रहा है। नहीं, अब हम इसमें क्या कहें, कौन क्या धमकी कहाँ दी आई तो हमको जानकारी भी नहीं कि सिविल कोर्ट को कौन उड़ाने के लिए कह रहा है। सोशल मीडिया पर जेडीयू राष्ट्रीय जनता दल के बीच बहुत ऐसे शब्द का एक्सचेंज हो रहा है, बुढ़ा लफुआ। अब देखिए, बात तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यवहार था विधान परिषद में और इससे पहले विधानसभा के अंदर भी जो बात जिस तरीके से कहते थे, वो कहीं से भी संसदीय प्रणाली में गरिमामय तो नहीं है। सदन के नेता हैं, वो जिस मर्यादा को उनको पालन करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। और हम कहना चाहेंगे कि बिहार भर में जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ लगातार हिंसा की घटनाएं हो रही है, हत्या और बलात्कार की घटनाएं हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री का महिलाओं को अपमानित करने वाला जो रवैया है वो उसको बढ़ावा देने वाला है। अपराधियों को लग सकता है कि जब सदन के नेता, बिहार के मुख्यमंत्री सदन के अंदर महिलाओं का अपमान कर सकते हैं तो अपराधी कुछ भी कर सकते हैं। सीएम को जिंदा लाश करना ये मर्यादा है क्या? सीएम को जिंदा लाश हम कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि सीएम का जो व्यवहार है वो साधारण व्यवहार नहीं है। 20 साल से अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उनको सदन की मर्यादा नहीं पता होगा, ऐसा तो नहीं है। अगर मन से वो किसी का बुर्का खींच ले रहे हैं तो ये तो वो अपने आप के कंट्रोल में नहीं है, ये तो बात साफ है।
तो इसको ठीक करना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करवाएं। TR4 में 44,000 वैकेंसी आई। TRE4 को लेकर सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। कभी 25,000 बहाली लाएंगे, कभी 44। सदन में मंत्री जी ने कह दिया कि हम 30,000 बहाली लेके आएंगे, जबकि हकीकत है कि 26,000 पद तो केवल कंप्यूटर साइंस के खाली हैं। 1 लाख से ज्यादा बहाली, 1 लाख पदों पर कम से कम बहाली सरकार को लाना चाहिए था और जल्द से जल्द लाना चाहिए। यही हम लोग मांग कर रहे हैं, सदन में हमने मांग किया है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।